सर एक बड़ी कंट्रोवर्सी आपको क्योंकि ये लगाने वाली बात नहीं करनी, वो याद है ना किसी ने फिक्सर कहा था तो आगे से क्या जवाब आया है जी, वो ये बात करने लगे हैं। मोहम्मद आमिर उस तरह का देखे जाए, ये पीएसएल के अंदर दूसरी इनकी कंट्रोवर्सी आ गई है। पहले इनकी फैमिली के साथ एक जरा हुआ था इंसिडेंट, जिसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया। अब एक और इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर लोगों ने चैंट की और उनको आगे से उन्होंने जवाब दिया। थोड़ी सी कुछ जरा गर्मा गर्मी भी उसमें हो गई। बट डू यू थिंक कि ऑब्वियसली बात है, जब आप स्टेडियम में होते हैं हर बंदा जो मर्जी बोले बात करे, रिएक्शन देना लाजमी है इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल लाजमी नहीं है। एक दफ़ा आपने ही अपने शो पे बेकहम की एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा कि फुटबॉलर्स के साथ जो होता है, तो इसी तरह लुइस फिगो ने जब बार्सिलोना छोड़ के रियल मैड्रिड ज्वाइन की थी तो गालियाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब उन पे चीज़ें फेंकी गई थी, डेथ थ्रेट्स उनके घर के बाहर, और वहाँ पे तो बहुत कुछ होता है। तो वो फुटबॉलर्स की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो प्लेयर्स को भी करना चाहिए, होना चाहिए। आमिर को ये सोचना चाहिए था कि ये अब उनके साथ होगा, वो चाहे जितनी मर्जी इससे बचने की कोशिश करें, वो जहाँ जाएंगे उनको इस तरह की आवाज़ें पड़ेंगी। ही शुड डील विद हिम, डील विद द नॉइज वेरी कामली, और रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए इन चीज़ों पे, क्योंकि देखिए ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, क्रिकेट जा रही है और बच्चे देखते हैं। अगर बच्चे देखते हैं तो वो क्या सीखेंगे? क्रिकेट इज अ डिसिप्लिन वाला गेम है, क्रिकेट सिखाती है, यानी कि क्रिकेट बताती है डिसिप्लिन। जी जी। और अगर ये चीज़ें हरकतें हों तो लाजिम बात है कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है और प्लेयर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो लड़कों को काम रहना चाहिए, क्रिकेट की हद तक रहना चाहिए, और क्रिकेट से बियॉन्ड अगर जाएंगे तो वो फिर क्रिकेट नहीं रहती, फिर किसी और उसमें वो चली जाती है। वाकई टॉलरेंस का मुजाहरा होना चाहिए। देखो मैं बैट्समैन हूं अपनी टीम का, तो मैं एक मरतबा खेल रहा हूं, एक बंदे ने आवाज लगा दी चीटर, मैंने इतनी बर्दाश्त का मुजाहरा किया, सिर्फ बाजू तोड़ा उसका। भाईजान हम लोग वायलेंस को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे, आप उस चीज को उल्टी बात मैं वही तो कह रहा हूँ, गाली गलोच क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। अब मैं कच्चे के इलाके में टूर्नामेंट करवाता हूँ, आप यकीन करो 3-3 हजार बंदा वहां पे आता है मैच देखने, नहीं गालियां देने। हम सुनते हैं, कभी झगड़ा नहीं किया है। हाथ तोड़ की वजह से ही तो हम अभी बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बड़ा ये 3-4 दिन पहले भी डिबेट हुआ था कि प्लेयर्स की जहां हम लोग उनकी फिजिकल परफॉर्मेंसेस के ऊपर इतनी तवज्जो देते हैं, उनकी मेंटल परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम लोग बिल्कुल ही इग्नोर करें कि प्लेयर किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है। ये जो एग्जांपल्स हमारे सामने आ रही हैं, शाहीन जो इशारे कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर जो के साथ जो हुआ है, और इसके साथ 2-3 और ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जहां प्लेयर्स को प्रेशर की वजह से वो रिएक्ट करें। बाबर की भी एक क्लिप आई थी उसके ऊपर। तो ये मेंटली तौर पर इनकी ट्रेनिंग या मेंटली तौर पर प्लेयर्स को कोई देखने वाला है, उनको कोई गाइड करने वाला है कि प्रेशर के अंदर अपने आप को नहीं? देखिए पता सबको है, राइट? कुछ जो है वो आपको पता आजकल एक तरीके से पब्लिसिटी भी लेने के लिए ना चीज़ें हो रही होती हैं, राइट? लाजमी बात है, ये एक मेला लगा हुआ है, इसके अंदर हर आदमी कोई ना कोई चीज़ें ऐसी है ना करने की करता है, जबकि क्रिकेट में डिसिप्लिन जो है नंबर 1 पे है, राइट? और प्लेयर को अपने कंडक्ट से है ना उसकी क्रिकेट भी अच्छी होगी, इवन बॉलर हो या फील्डर हो। क्योंकि आप देखें दूसरी कंट्रीज में ये चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ हैवीली है ना फाइन होता है, प्लस डिबार हो जाता है। हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर ये चीज़ें होती रहीं तो आने वाले जो बच्चे हैं जो क्रिकेट के शौक रखते हैं वो क्या सीखेंगे? माँ बाप हो सकता है बच्चों को मना कर दें कि इधर तो अब ये गेम छोड़ दो, क्योंकि ये गेम क्रिकेट नहीं रही। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम। वाकई माँ बाप बच्चों को कह रहे हो बेटा ना खेलो क्रिकेट, कल को तुम भी फिक्सर बनोगे, गालियां पड़ेगी, रहने दो, खेलो ही ना। अच्छा भाईजान, मैं थोड़ी सी फेवर बट जी करूंगा हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी। देखें थोड़ा हमारी ऑडियंस। एक और आउट हो गया जी, एक और आउट हो गया। मैं अभी बोला जी, कौन हुआ आउट? साउथ साहब आउट हो गए जी। फिल्म स्टार साउथ तो खेल ही नहीं रहा। A4 उन्होंने स्कोर किया और वो भी आउट। आप जहाँ बोलने की करते हैं 1 विकेट भाईजान, आप बोलते रहे और वो आउट होते रहेंगे। मैं कह रहा था कि थोड़ी फेवर देनी पड़ेगी क्रिकेटर्स को भी। हमारी आवाम को जो है पब्लिक, उनको भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि किसी को गाली गलोच ना करो। हमारे खिलाड़ी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, देखो एंजॉय करो, वापस चले जाओ। आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करेंगे? आगे से थप्पड़ सुनेंगे चुप करके? नहीं, मगर प्लेयर को इग्नोर करना चाहिए।
देखिए अगर कोई बंदा गलत हो जाए तो इसका मतलब नहीं आप भी गलत, क्योंकि प्लेयर के ऊपर जिम्मेदारी है। दे आर प्लेइंग फॉर द पाकिस्तान, सारी दुनिया देख रही है, तो प्लेयर को मैं कहूँगा कि नहीं, हमेशा ट्राई करें अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग। मैं जी 100% एग्री करता हूँ। और जब फिर ये रेफरी के पास जाती हैं चीज़ें, हाँ जी, उसके बाद है ना फिर फाइन्स होते हैं, फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये भी वो मेकअप रूम से निकल रहे थे और वो क्रॉस कर रहे थे, तब लोगों ने ये चैंट किया है। अभी वो स्टेडियम में एंटर हो रहे थे, ये तब हुआ है। मगर बात वही आपकी है कि लोगों को तो मौका चाहिए जी, सबके पास फ़ोन है और उनको एक इंसिडेंट ऐसा चाहिए कि हाँ जी ये कुछ रिएक्शन दे दे। प्लेयर्स के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, रोनाल्डो को देख लें, मेसी को देख लें, जितने भी हैं, उन सबको टारगेट किया जाता है कि भाई हाँ कोई रिएक्शन दे दे। प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, हाँ, तो पाकिस्तान का नाम खराब होता है ना, प्लेयर का तो नहीं इतना जितना। और ये क्लिप इंडिया मीडिया ने यूं उठाई है, ओहो, उन्होंने फिर ऊपर चपातियां मसाले लगा के, उनका तो काम इंडियन मीडिया पे तो वायरल है इस वक्त ये सारी स्टोरी। जी जी बिल्कुल, लेकिन बर्दाश्त तो नहीं चाहिए जावेद भाई। ये देखे मैं उधर आप इंडिया का कुछ करो बस। मैं दादू में जा रहा था, एक बंदे ने पीछे से ये उठा के कर दें आप इसका कुछ करो। इंडिया का आप इतने बड़े लेजेंड है, मेरे साथ मिल जाएं, मिल के कुछ करते। मैं बता रहा था कि उधर दादू में मैं गुजर रहा, तो एक बंदे ने बाजार में खड़े कहा, ओए डाकू है। मैं गुस्से से घूमा हूं, वो 10-15 बंदे थे, मैं फिर वापस घूम गए। मैं क्या निकलो, बोल रहा है ठीक है, उसकी अपनी जाती बात है जी। अब जरा प्लेऑफ्स के ऊपर भी आते हैं। क्या नाम मुझे बताइए, ऑब्वियसली बात है ग्लैडिएटर्स और सुल्तान। मेरा ज़्यादा ख्याल है कि जो पहला मैच हो रहा है वो इन दोनों टीमों के बीच में ही नजर आ रहा है होते हुए। क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए मुल्तान की? ऑब्वियसली बात है कंसिस्टेंसी है, हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन ग्लैडिएटर्स हैव रियली पिक्ड अप द गेम। डू यू थिंक कि ये वाला जो होगा इन दोनों टीमों का जो क्लैश होगा, इसके अंदर क्या एक्सपेक्ट करिए? इट डिपेंड्स ऑन द विकेट एज वेल, किस ग्राउंड में खेला जा रहा है, उसके क्या ग्राउंड में एनालिसिस हैं, पिच के क्या एनालिसिस हैं। क्योंकि आज की जो विकेट थी वो, जैसे उसामा ने बताया कि वो थोड़ी ग्रिपी विकेट थी, स्लो विकेट थी, जिसकी तरह से रिजवान जैसी आज बैटिंग की है, जैसी उन्होंने वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। मतलब कि स्लो विकेट्स पे आपको यूजुअली रिजवान इसलिए स्कोर कर गए आज क्योंकि स्लो विकेट्स पे यूजुअली स्क्वायर्स जो उनसे होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू सामने। तो रिजवान का स्वीप भी अच्छा है, उनका कट भी अच्छा है, तो इस वजह से आज ये स्कोर कर गए हैं और ये एक बड़ी इनके लिए पॉजिटिव बात है। अगर आगे वाले मैचेस भी कराची में या इस तरह होने हैं ना, तो मुल्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि मुल्तान हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन एज़ कम्पेयर टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स। थैंक यू, बहुत अच्छी बच्ची है। हर जगह ट्यून करना पड़ता है, अगर ट्यून करने नहीं आता है तो वो फिर प्लेयर वो उस लेवल का नहीं जा सकता। मुझे तो लग रहा है इनकी ट्यूनिंग होने वाली है, आर्मी की ट्रेनिंग अभी शुरू होने वाली है। आज ऑस्ट्रेलिया जाके खेलें यही, तो फिर क्या करेंगे? इंग्लैंड जाएंगे तो क्या करेंगे? तो कंप्लीटली डिफरेंट पिचेस। प्लेयर के अपने ऊपर है, सारी जिम्मेदारी प्लेयर की अपनी है। अपने को मनाएं, आप प्रैक्टिस, आपके पास टाइम होता है, वक्त होता है, क्योंकि टीम और कंट्री वो उनका फ़र्क पड़ जाता है ना सारा। जी जी। वर्ल्ड कप जो है हमारा अमेरिका के अंदर, वो जो एक बहुत इस चीज़ को प्रमोट भी किया जा रहा है कि पहली दफ़ा इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो अमेरिका की पिचेस के ऊपर खेलेंगे और इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और वहाँ की जो पिचेस हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होंगी कि बॉलर्स की